अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। माली साल 2021 का इख्तिताम होने लगा है और बजट की आमद है। इस बजट के साथ बहुत सी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान की तरक्की के जो आदाद शुमार अब तक सामने आ रहे हैं, शायद उन पे यकीन करना मुश्किल है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक तनकीदी नजरिया रखते थे। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा मुस्बत हैं और काफी हद तक ऐसे नंबर्स हैं जिसके हवाले से प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान को इस माली साल में जो नंबर्स अचीव किए हैं उसके बारे में खुद स्टेट बैंक और आईएमएफ जैसे बड़े इदारों ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तानी मईशत इस हद तक आउट परफॉर्म करेगी। ये वो असरात हैं जो पाकिस्तानी मईशत को बहुत हद तक मुस्बत ले चुके हैं। पाकिस्तानी सनत का पहिया तेजी से घूम रहा है और पाकिस्तान में हर तरफ देखी जा रही है खुशहाली और तरक्की। यही खुशहाली और तरक्की है जिसके असरात पाकिस्तान की डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स पे पड़ रहे हैं, जिसके समरात हमें देखने में आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी। गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी दिखाई, डिफरेंट सेक्टर्स में मूवमेंट देखने में आए और जिस तरीके से देखा गया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शोबे हैं उन सब में काफी ज्यादा तेजी देखने में आई और काफी तेजी से इंडेक्स आगे की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स इंडेक्स 48,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर बजट से पहले कोई लंबी तेजी देखने में आई तो मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव रुझान देखने में आ सकता है और ना सिर्फ ये कि इंडेक्स एक बार फिर से 50 और 52,000 की सतह पे भी छूता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन इस तेजी मंदी के पीछे आखिर क्या मामला आते हैं? क्या ये तेजी मंदी जुजवी है या इसके असरात देर पा होंगे? क्या पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो नंबर्स आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज मर्चेंट साहब, जो कि खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट्स के। अफरोज मर्चेंट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अफरोज साहब, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे याद है कि आज से 1.5 साल पहले जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया तो आपने जो बात कही थी वो आज तक नाज़रीन के जहनों पर नक्श हुई है कि पाकिस्तानी मईशत अगर आईएमएफ के चंगुल में से निकल जाएगी तो पाकिस्तानी मईशत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन जो भी बात है, आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो भी मामला थे, हमने देखा कि पाकिस्तानी मईशत डिसिप्लिन नजर आई। कोविड जैसी स्ट्रांग वबा के अंदर जहां दुनिया भर की मईशत काफी तेजी से नीचे की तरफ, वहां पाकिस्तान की मईशत ने एक्सीलरेट किया। ये किस तरीके से हो सका है? क्या ये जुजवी है या लॉन्ग टर्म होगा? देखें, इसमें मैं ये कहूँगा, आपने इनफैक्ट जब कोविड से पहले आपने एक इंटरव्यू किया था और इनफैक्ट कोविड जैसा शुरू हुआ तो मार्च पिछले साल, जो सिर्फ 1 साल और 2 महीने में, सवा साल तकरीबन सवा साल पहले 25 मार्च को हमारा इंडेक्स 27,200 पे आ गया था। बिल्कुल सही। कोविड का प्रेशर। और अब ये देखें, 53,000 जो इंडेक्स था आज से 4 साल पहले, मई 2017 और फरवरी 2000 जो लास्ट ईयर 20 में अगर इंडेक्स 27,000 आ जाए, यानी किसी हर एक का पोर्टफोलियो या मार्केट 50% गिर जाए तो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो भी आपका 50% गिर जाता है, यानी आधा हो जाता है आपके एसेट जो है, स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका आधा हो गया, 50% हो गया। उस वक्त भी हम यही कहते थे और अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान शरीफ में फरमाया है, सूरतुल बकरा की आयत है, अल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने देखा जो मुल्क के लिए बेहतर है वही हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है और वही हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर है। हम ये देख रहे थे कि शुरू में बहुत सारे मसले थे। करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब एक साल में हुआ, जो पिछले 73 साल का हाईएस्ट था। और अल्लाह करे एटलीस्ट हमारी जितनी ज़िंदगी बची है ये किसी साल ये फिगर टच नहीं करे। वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में या ज़्यादा में ज़्यादा $1 बिलियन का डेफिसिट होगा, यानी $19 बिलियन हर साल आपको ना कोई आपको लोन देता ना आपको कोई खैरात देता, क्योंकि $6 बिलियन जो 3 साल में दे रहे हैं आईएमएफ, और हम देख रहे हैं कि कितने कंडीशनैलिटीज़ के साथ हमें मिल रही। तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत अच्छे हो गए। हमारा ग्रोथ, जो सारी इंटरनेशनल एजेंसीज है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, मूडीज़ है, ये हर कोई कह रहा था 1 से 1.5% आपकी ग्रोथ होगी अगले साल। अब इन्होंने अपनी ग्रोथ को रिवाइज किया है और रिसेंटली फिच जो तीसरी बड़ी एजेंसी है
इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उन्होंने कहा है कि हमारी ग्रोथ जो है अगले साल भी 4% होगी, और वो पॉलिसी रेट भी वो समझ रहे हैं कि ज़्यादा में ज़्यादा 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, यानी 7 से 7.25 पूरे साल में, अगले साल। तो ये बहुत खुशाइन बात है। वर्ल्ड बैंक, IMF, आज फोर्ब्स ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट कल दी है, जो अगेन इंटरनेशनल रेप्यूटेड ये मैगजीन है। ये वो मैगजीन नहीं है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के है, ये दुनिया में जो फॉलो होता है, ब्लूमबर्ग है, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये सारे, ये इंडिपेंडेंट इनके रिपोर्ट्स आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी है जो इंशाल्लाह मज़ीद होगी। आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, मुझे अच्छे से याद पड़ता है जब हम लास्ट टाइम जब प्रोग्राम कर रहे थे, तब भी आपने ये कहा कि मईशत को बेहतर बनाना है तो इंटरेस्ट रेट का कट डाउन करना बड़ा अहम होगा। आज भी इंटरेस्ट रेट के हवाले से जिस तरीके से बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट में अभी भी कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश है, अभी भी ऑन अ हायर साइड है? देखें, शायद और भी कम हो सकता था, लेकिन इन्फ्लेशन हमारा पिछले महीने का जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 11% है। अब वो 10.8 टू बी हाँ, प्रिसाइज। 10.8 तो राउंड ऑफ करें आप, तो 11% जब भी हुआ है, तो इनफैक्ट जितना इन्फ्लेशन है उसको +2% होता था, तो पॉलिसी रेट तो 13% होना चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से। लेकिन ये अकोमोडेटिंग स्टांस है, दुनिया भर में अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता नहीं है, बल्कि अब एक ये थियरी आई है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड है, डिमांड साइड नहीं है। सप्लाई साइड के भाई वीट का आपका क्रॉप के प्रोडक्शन कम हुई, आपकी शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई, कार्टेल्स भी हैं जी, पाकिस्तान में। इंटरनेशनल वो प्रोडक्ट जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब दो खुशाइन बात ये हुई, वीट का क्रॉप हमारा बहुत अच्छा हुआ है, शुगर केन का क्रॉप भी बहुत अच्छा हुआ है, कॉटन का क्रॉप अभी भी है, तो हमें $2 बिलियन कॉटन में हमें ये इस साल लग रहा है कि इंपोर्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही है। और जून का नंबर देखें, मई का नंबर थोड़ा सा आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आपने फिगर कोट की कि 11.1 से 10.9 पे आया है, कुछ कम जरूर हुआ है, क्योंकि बट जितना बहुत कम है। एक्सपेक्टेड था, फोरकास्ट किया जी, जा रहा था कि उससे कम आया, तो ये पॉजिटिव बात है। एग्जैक्टली। तो वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जून का हम सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, कि रमज़ान का फैक्टर होता है, चीज़ें उस वक्त बढ़ जाती है, आर्टिफिशियली बढ़ाई जाती है। तो ये अब तो मैं समझता हूँ, इफ़ आई सी व्हेन आई आस्क माय वाइफ कि भाई ये आप ये वाटरमेलन किस प्राइस पे ले रहे हैं, तो लास्ट ईयर जिस प्राइस पे ले रहे थे इस साल भी वही प्राइस पे ले रहे हैं, 40 रुपीज़ kg। तो इट मीन्स के दे आर नंबर ऑफ फूड क्रॉप्स जिसकी अब सप्लाई इतनी आ गई है कि वो, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से क्रॉप्स की, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा, आपने बिल्कुल ये बात ठीक की कि जो पाकिस्तान में जो मेजर इशू रहा वो खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स रहे, जी। और जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार की जो क्रॉप बेटर हुई है उससे पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अफरोज साहब, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि गवर्नमेंट इसको पहले से टेक अप करती, एक ऐसे इनिशिएटिव लेती कि क्रॉप्स खराब ही ना होती, और जो पाकिस्तान में काश्तकारी देखते हैं अक्सर फोकस कर दिया जाता है एट टाइम शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, तो एक बैलेंस अप्रोच रखी जाती है, तो शायद ये मुश्किलात भी ना आती। देखें, जो गवर्नमेंट जो करना चाह रही है कि जो ज़्यादा हमारा इशू है वो मिडल मैन का है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली रिटेल में जाए, जो कि ये इस किस्म का पॉइंट ऑफ सेल पे भी कुछ बातें हो रही है। हमारी जो प्राइसेस बढ़ती है प्राइमरीली थ्रू मिडल मैन बढ़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो एक प्राइस पे जब देता है, पूरा आप देखें हर जगह यही है, गाड़ियों में भी इसी तरह से है कि वो मिडल मैन जहाँ आता है, तो ये मिडल मैन को हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन में, मैं समझता हूँ कम से कम 2 से 3% इन्फ्लेशन हमारा कम हो सकता है, और ये कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने ये देखा कि हमारे आप ये देखें पिछले साल हमारी फर्टिलाइज़र आप देखें 2,000 रुपये पर आपकी बैग होती थी, आज भी वो 1700 पे है। 10 साल पहले 2000 की बैग थी, तो उस हिसाब से बढ़ाया नहीं। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली 3 साल में हम देख रहे हैं, और मैं सुना पिछले गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर को काफ़ी सपोर्ट किया। ये हर साल
ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, और पब्लिक के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया इस साल भी एग्रीकल्चर के लिए इंसेंटिव होगा, सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ ये अब इन्फ्लेशन, ये फूड क्रॉप की वजह से जो फूड प्राइसेस की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। टू बी प्रिसाइज, अगर इस बार के जो बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस होगा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा गया, लेकिन इस बार जिस तरीके गवर्नमेंट का जो मेजर चैलेंज है वो अफराते ज़र है और इसका मेजर इम्पैक्ट पाकिस्तान के एग्रीकल्चर से आता है, तो कितना बड़ा गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर पे? देखिए, पिछले साल भी अगर आपको याद होगा तो वो GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 400 रुपया पर बैग कम हुआ, तो अदरवाइज तो आज 1700 में आपको फर्टिलाइजर की बैग जो मिल रही है वो 2100 की होती है। तो वो 1900 तक प्राइस भी 2000 तक गई थी, सबने 1600, अभी कुछ थोड़ी प्राइस बढ़ी है, 1600 से 1700 हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इंसेंटिव लास्ट ईयर दिया है, और इस साल भी हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी फॉर यूरिया एज वेल एज डैप, ताकि फार्मर्स को और सस्ते प्राइस पे ये मिले। ये सब्सिडी भी अनाउंस की थी, बट आई थिंक ड्यू टू सम बजटरी कॉन्स्टेंट्स वो सब्सिडी मटेरियलाइज नहीं हुई, बट आई बिलीव ये सब्सिडी अब जो है अनाउंस करेंगे तो होपफुली ये मटेरियलाइज भी होगी। तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इन्होंने देखा ही है कि इन्फ्लेशन की बिगेस्ट रीज़न एग्रीकल्चर फूड क्रॉप है, तो उसको ये इस साल भी मैं समझता हूँ फ्राइडे को जो बजट है ये बहुत ही इंसेंटिवाइज करेंगे, इसको भी इंसेंटिवाइज करेंगे। और बजट के हवाले से जो कुछ अब तक इतलात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान में इस बार का बजट काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मुनस्सर होगा। पाकिस्तान में अगर हालिया दिनों की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा वो रहा इन्फ्लेशन, यानी कि अफराते ज़र, जिसको आम अल्फाज में कहा जाए तो महंगाई की शरह। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आवाम की आम खाने पीने की अशिया पे महंगाई का राज है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाजारों में कार्टेल्स, माफियाज की वजह से अक्सर चीज़ों की सप्लाई को जानबूझकर डिस्टर्ब करके उनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर इस सेगमेंट को अगर एक एंडिंग नोट पे जाएं अगर सेगमेंट की, तो टू बी प्रिसाइसली जो दूध की कीमतें हैं उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा देखने में आया। तकरीबन 95 रुपए से बढ़ के आज दूध जो मार्केट में खुला दूध मिलता है वो 120 रुपए की प्राइसेस में मिल रहा है, और उसमें मजीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा हमने मीट की प्राइसेस की बात की जिसमें अगेन इजाफा हुआ, और ख़ास तौर पर इस अरसे में जो चिकन की प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, और पाकिस्तान में मुर्गी एक वक्त में नायाब होती हुई भी नजर आई। वेजिटेबल्स की प्राइसेस भी हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें गुज़श्ता 6 से 8 माह की, तो वेजिटेबल प्राइसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल नजर आती हैं। घी और ऑयल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर इंसान के लिए बड़ा अहम है, और आज पाकिस्तान में घी और तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में घी और तेल की कीमतें जो कि कुछ अरसे पहले 140-160 रुपए के दरमियान खुला घी और तेल मिल जाता था, वो आज तकरीबन 280 से 95 रुपए पर केजी दस्तयाब होता है मार्केट में, यानी कि खुला तेल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये कहा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो गलत ना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर का जिस तरीके से अफरोज साहब बता रहे थे, अब जिस तरीके से ये ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस है उसमें भी सब देख रहे हैं कि जितना डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, लेकिन ऑटो सेक्टर में आज भी गाड़ियां वैसे के वैसे महंगी हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, पाकिस्तानी मीशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है महंगाई, और आम आवाम इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है। बड़ी प्रिसाइसली बात की अफरोज साहब ने, इस पर मजीद बात करेंगे और आने वाले दिनों में बजट में क्या कुछ आ रहा है इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।